अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो हमारी बात चल रही थी अपेंडिक्स की डिटेल्स हम पढ़ रहे थे। अपेंडिक्स के अंदर हमने अपेंडिक्स का डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, काजेज़, पैथोफिज़ियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स पार्ट 1 के फॉर्म में एक वीडियो अपलोड कर दिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्ज़ामिनेशन, साइन और पोज़ीशन। मतलब इस तरह हर पॉइंट्स को हम लोग इस तरह डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, हमने क्लिनिकल फीचर्स कर लिए थे, अब एग्जामिनेशन करेंगे कि एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा अगर पेशेंट को अपेंडिक्स होगा। ठीक हो गया? ये फिर हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि वही पॉइंट्स हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन। ठीक है? पाल्पेशन में जब हम पाल्पेट करेंगे पेशेंट को, कहाँ पे? एक पॉइंट पे जिसका नाम है मैक बर्नीज पॉइंट। ठीक है? मैक बर्नीज पॉइंट। अब ये मैक बर्नीज पॉइंट कहाँ पर है? गौर करें। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ये है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। ठीक है? और ये क्या है? एम्बेलिकल रीजन या इम्बलाइकस है। ठीक है? इम्बलाइकस या एम्बेलिकल। ठीक है? अब इनके दरमियान एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। ठीक है? हम कहते हैं कि ये एक लाइन है। अब इस लाइन को हम पहले तीन जगह पे डिवाइड कर लेते हैं इक्वल हाफ पे। ठीक है? एक, दो, तीन। अब इसका ये 2/3 है और ये 1/3 है। ठीक है? इस 1/3 की जगह ये एरिया जो है ना, इसको बोलते हैं मैक बर्नीज पॉइंट। जब पेशेंट को लिटा कर हम इस तरह पाल्पेट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा? टेंडरनेस होगा पेशेंट को। ठीक है? टेंडरनेस, यानी ऑन एग्जामिनेशन अगर मैकबर्नीज पॉइंट पे टेंडरनेस है तो ये किसकी तरफ जा रहा है? अपेंडिक्स की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर पेशेंट आता है ना, वो उसको मतलब अपने टिपिकल साइंस जो हमने बताए थे कि उसको वॉमिटिंग भी है, एम्बेलिकल पेन भी है, शिफ्ट हो रहा है राइट इलिक फोसा की तरफ, तब हम क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे मैकबर्नीज पॉइंट का। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जामिनेशन के बाद बात आती है कि साइंस क्या क्या होंगे। ठीक है? कौन कौन से साइंस हैं जो हमें बताएंगे कि ये अपेंडिक्स की तरफ है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है, सबसे पहला जो साइन है उसको बोलते हैं पॉइंटिंग साइन। पॉइंटिंग साइन का मतलब ये है कि आप पेशेंट को फुल एक्सपोज करेंगे। ठीक है? मतलब ये हो गया, आप पेशेंट से कहेंगे कि आप अपना कमीज उतार लें, उसको एक्सपोज कर लिया आपने। पेशेंट खुद बताएगा, अपना हाथ लेकर वो खुद कहेगा कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द है। ठीक है? तो इसको मैं इसी तरह लिखूंगा कि खुद बताएगा। कौन खुद बताएगा? मरीज। ठीक है? मरीज खुद बताएगा कि मेरा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द है। इसको बोलते हैं पॉइंटिंग साइन। ठीक है? दूसरा जो साइन है हमारे पास, उसको बोलते हैं रोविजिंग साइन। रोव रोवजिंग साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? देखिए, हमने यहाँ पर एब्डोमेन के 9 रीजन बनाए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको बोलते हैं यही ये एरिया जो है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट इलियक रीजन, इसको बोलते हैं राइट इलियक रीजन। इस रिवर्सिंग साइन में ये होता है, आप डीप पाल्पेशन करते हैं। ठीक है? डीप पाल्पेशन, आप डीप पाल्पेशन करते हैं, प्रेस करते हैं, कहाँ पे? लेफ्ट इलियक फोसा को। लेकिन पेन कहाँ पर होगा? पेन राइट इलियक फोसा को होगा। ठीक है? डीप पाल्पेशन ऑन लेफ्ट इलियक फोसा, उसकी वजह से होगा क्या? एज अ रिजल्टिंग पेन इन, कहाँ पर पेन होगा? राइट इलियक फोसा। तब क्या होगा? तब हम कहेंगे रोवजिंग साइन जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। रोवजिंग साइन कहाँ पॉजिटिव है? जब हम पल्पेशन करेंगे, डीप पल्पेशन राइट लेफ्ट इलियक फोसा पे, लेकिन पेन कहाँ पर होगा? राइट इलियक फोसा पे। इस कंडीशन को बोलेंगे रिवर्सिंग साइन। नेक्स्ट हमारे पास साइन है, इंपॉर्टेंट साइन है, जिसको बोलते हैं श्वास साइन। ठीक है? श्वास एक मसल है, नाम तो सुना होगा इसका। ठीक है? श्वास साइन। श्वास एक मसल है जो कि क्या करता है? हिप जॉइंट के में एक्सटेंशन करवाता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो होती है ना, वो श्वास मसल करवाता है, एक्सटेंशन करवाता है। ठीक है? अब होगा क्या? बाज़ औक़ात इन्फ्लेम्ड जो अपेंडिक्स होता है ना, वो श्वास मसल के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। ठीक है? पेशेंट का अगर टांग, यानी कि उसका लेग, यानी हिप जॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड का मतलब होगा, देखें ना, हाथ पाँव पाँव उसका बिल्कुल एक्सटेंड होगा, तो ये क्या होगा? इसको एक्सटेंशन कहेंगे। एक्सटेंशन के टाइम पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। एक्सटेंशन के टाइम पेन होगा।
ठीक है। जब पेशेंट को क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, मतलब अपने बैंडेज करेगा, हिप जॉइंट की बैंड करेगा, मतलब फ्लेक्शन करवाएगा, तो ये क्या होगा, पेन रिलीव हो जाएगा। इसी कंडीशन को बोलेंगे कि पेशेंट को श्वास साइन पॉजिटिव है या नहीं है। एक्सटेंशन पे पेन होगा, फ्लेक्शन पे पेन रिलीव होगा, तो ये होगा हमारे पास श्वास साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है ऑब्च्यूरेटर साइन, वो भी खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नाम रख याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने अभी तक सारे साइन तक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, फिर पढ़ेंगे डीडीज यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो अब हम पढ़ेंगे इसके कि हमारे पास कौन कौन से इसके पोजीशंस आते हैं, कि अपेंडिक्स की पोजीशन कौन कौन सी पोजीशन पे अपेंडिक्स जो है वो लाई कर सकता है, या फिर कौन कौन सी पोजीशन पे अपेंडिक्स लाई करता है। ठीक है। तो पोजीशंस ऑफ अपेंडिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पोजीशंस। ठीक है। सबसे पहला पोजीशन है इसका, इसको याद रखने का फार्मूला जो है वो आर, ठीक है, पी एस पी, आर पी एस पी। आर के ऊपर आप 3 कर ले, पी के ऊपर आप 3 लिख लेना, मतलब 3 दफ़ा पी होगा। नंबर 1 यहाँ पर इसका होगा रेट्रोसिकल, रेट्रोसिकल, ये एक पोजीशन होता है रेट्रोसिकल। एक पी का मतलब रहता है पेल्विक, ठीक है। और दूसरा जो पी है उसका मतलब है प्री इलियल, यानी इलियक के बिल्कुल आगे, ठीक है, इलियम के। एक होता है पोस्ट इलियल, जो कि इलियम के बिल्कुल पीछे होगा। ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ पे लोकेशन की बुनियाद पे इसकी पोजीशंस हैं। पेल्विक पे होगा तो पेल्विक अपेंडिक्स कहेंगे, रेट्रोसिकल है, ठीक है, प्री इलियल है यानी किसी पीछे है, आगे है, इलियम के बिल्कुल आगे तो प्री इलियल, पोस्ट इलियल इलियम के पीछे है, और सब सिकल, सब सीकल यानी कि सीकम के बिल्कुल नीचे, और पैरा सीकल यानी कि बिल्कुल उसके बिहाइंड, उसके साथ। तो ये पोजीशंस हो गए इसके, मतलब इसका आर पी 3 एस पी, ये इसका फार्मूला है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, हमने इसको देख लिए, इसके पोजीशंस भी देख लिए, हमने पॉइंट्स के मुताबिक चलना है। ठीक है। अब डीडीज़ की बात करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। ठीक है। तो डीडीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं पेशेंट को। डीडीज़ ऑफ अपेंडिक्स, ठीक हो गया। अब देखें, मैंने कहा कि यहाँ पर चिल्ड्रन, मैंने उस नोट्स पे लिखा था कि बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें अलग चीज़ें होंगी, अडल्ट में यानी कि अलग चीज़ें होंगी, और यानी कि 30 साल से आगे जिसको हम एल्डर कहते हैं, उसमें अलग चीज़ें होंगी। अब जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनको याद रखने का फार्मूला ये है कि इनमें GMML ये चीज़ें होंगी। जी का मतलब है गैस्ट्रोइंट्राइटिस, गैस्ट्रोइंट्राइटिस ये हो सकता है। ठीक है। आई का मतलब है, ठीक हो गया, आई का मतलब है इन, इस वर्ड को बोलते हैं इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, ठीक है, इंटरसेप्शन हो सकता है। और एम का मतलब है मैकल डाइवर्टिक्यूलम, डाइवर्टिक्यूलम। और फिर दूसरा जो एम है उसका मतलब है मिजेंटेरिक लिम्फ एडिनाइटिस, मिजेंटेरिक लिम्फ एडिनाइटस, ठीक है, ये हो सकता है। अब अडल्ट में क्या क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अडल्ट में क्या होगा। इसको याद रखने का 20 फार्मूला है जिसको बोलते हैं ATP, लेकिन ए के ऊपर आप क्यू मतलब 3 लिखेंगे। पहला जो ए है इसका मतलब है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है, पेंक्रियाटाइटिस। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है, अगर पेशेंट इस कंडीशन में आ जाए तो ये भी हो सकता है। ठीक है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। दूसरा ये है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और जो अगला ए है इसका मतलब है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और टी का मतलब है टेस्टिकुलर टॉर्जन, टेस्टिकुलर टॉर्जन। और नेक्स्ट जो पी है इसका मतलब है परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ये तो अडल्ट की बात हो गई।
इसके बाद एल्डर में क्या होगा, यानी कि 30 साल से जो ऊपर हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो भी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर जो पहला जो है इसमें क्या होगा, श्वास एब्सेस हो सकता है, ठीक है। अगर आपने अपेंडिक्स ऑपरेट नहीं किया काफ़ी टाइम से, तो एक एब्सिस बन सकता है, श्वास एब्सिस। क्यों श्वास? हमने पहले ही बताया था कि श्वास साइन में हमने बताया था कि श्वास मसल के ऊपर कभी कभी लाई करता है अपेंडिक्स, ठीक है। श्वास एब्सिस हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कार्सिनोमा हो सकता है सीकम का, कार्सिनोमा ऑफ सीकम, ठीक है। और इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, किस चीज़ का, मिजेंट्रिक का, मिजेंट्रीज का इन्फेक्शन, ठीक है, हम लिख रहा हूँ मैं। इसके अलावा और हो सकता है सिग्मॉइड का डायवर्टिक्यूलम हो सकता है, सिग्मॉइड, डी का मतलब है डायवर्टिक्यूलम, ठीक है। और इसमें ये हो सकता है कि एओर्टिक की एनोरिज्म हो सकता है, एओर्टिक एनोरिज्म, ठीक है, लिख लेना स्पेलिंग, एओर्टिक एनोरिज्म। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। मैं वीडियो की ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी भी हो और चीज़ें समझ भी आ जाएँ। अब तक हमने क्या कर लिए, डीडीज तक कर लिए। इन्वेस्टिगेशन, स्कोरिंग, कॉम्प्लिकेशन और अपेंडेक्टमी, यानी पूरा प्रोसेस जो है सर्जरी किस तरह का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। लेकिन हमने जिस एंगल से बात की हम उसी के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे इस पॉइंट को यहाँ तक ख़त्म करते हैं और पार्ट थ्री जो है उसमें बाकी जो रह गई हैं वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे।